ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 43। श्लोक इस प्रकार है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, महाबाहु शब्द है इसमें, महाबाहो, ये अर्जुन को कहा गया। महाबाहु बहुत बार आया है, महान भुजाओं वाले, विशाल भुजाओं वाले, अर्थात पराक्रमी, शक्तिशाली। हे भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को इन भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानो। अर्थात तुम अपने आप पर भौतिक इंद्रियों और मन तथा बुद्धि से परे जानो, और क्योंकि इन पर आप नियंत्रण रखो और आध्यात्मिक बुद्धि से विचार करो। भौतिक बुद्धि से नहीं, आध्यात्मिक बुद्धि से विचार करो और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से विचार करो और मन को स्थिर करो। मन पर नियंत्रण रखो, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, भावनाओं पर नियंत्रण रखो, और फिर आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी जो दुर्जेय शत्रु है, ये काम भावना जो होती है, इच्छाएं जो होती है, मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य की लालसाएं, काम भावनाएं, ये जो हैं ये दुर्जेय हैं। अर्थात इनको बहुत मुश्किल से जीता जा सकता है। इन पर नियंत्रण पाना, इनको जीतना, इनको पराजित करना बहुत ही दुस्साहस का काम है। एक तरीके से बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन तुम जीत सकते हो। तुम जीतो और इनको नियंत्रण में रखो और कृष्ण भावना भावित होकर के अपने कर्तव्य का पालन करो। तो मित्रों, ये जो श्लोक है ये तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है, और इसके शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। एवं इस प्रकार, बुद्धि मतलब बुद्धि से, बुद्धि मतलब यहाँ बुद्धि से है, परम मतलब श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ बुद्धि को से, बुद्धवा मतलब जानकर, बुद्धवा मतलब जानकर। इसमें तीन शब्द हैं, संस्तभ्य, संस्तभ्यात्, संस्तभ्य, यस, संस्तभ्य प्लस आत्मानम, आत्मानम प्लस आत्मना, ये है संस्तभ्य प्लस आत्मानम, आत्मानम प्लस आत्मना। संस्तभ मतलब उनको मतलब बुद्धि से उन पर नियंत्रण रखो, उनको स्थिर कर दो। संस्तभ मतलब स्थिर कर दो। और आत्मानम, आत्मान मतलब अपने मन को, और आत्मना मतलब श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा, बुद्धि द्वारा है। आत्मना मतलब बुद्धि द्वारा है। जय मतलब जीत लो। शत्रु मतलब शत्रु को, कौन शत्रु को? काम रूपम, काम रूपी जो शत्रु है, दुरासदम, जो बहुत मुश्किल से जीता जा सकता है, नियंत्रण रखा जा सकता है, जिसको पराजित किया सकता है, मुश्किल से पराजित कर सकते हैं। दुरासदम मतलब दुर्जेय, दुरासदम का मतलब हो गया दुर्जेय, और शत्रु है ये, मुश्किल से, बहुत कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु है। कौन? काम रूपम, काम के रूप में इच्छाएं, लालसाएं, काम भावनाएं। हे महाभाव, हे अर्जुन, विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, जय मतलब इन पर विजय प्राप्त करो और अपने मन को नियंत्रण में रखो। और इस तरह से ये भगवान ने इसमें मुख्य रूप से यही बताया कि मनुष्य को, अर्जुन के माध्यम से हमें भी संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों का दास नहीं होना चाहिए, इंद्रियों का दमन करना चाहिए, इच्छाओं का दमन करना चाहिए, तभी वो सुखी रह सकता है। नहीं तो इच्छाएं तो अनंत हैं, इच्छाओं का कोई आरा पार नहीं है। इच्छाएं कभी भी संतुष्ट नहीं, आज ये हो जाए, कल हो जाए, कल हो जाए, कल बढ़ता जाएगा, मृत्यु पर्यंत इच्छाएं बनी रहती हैं। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, मनोवेग पर नियंत्रण रखो, काम भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि ये क्षणिक होते हैं। काम भावनाएं क्षणिक सुख देती है, लेकिन बाद में वो बहुत ही बुरा प्रभाव देती हैं। तो इसमें यही संदेश दिया है भगवान ने कि हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, मन पर नियंत्रण रखने, बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, जो उचित है वही मार्ग अपनाइए। और जब आप कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे तो निश्चित रूप से इन सब इंद्रियों पर आप नियंत्रण कर पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।